हेलो एवरीवन। सो ये है आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 17 अगस्त 2022 को पूछे गए तीनों शिफ्ट के जीके जीएस। ये है 17 अगस्त का ऑल शिफ्ट का पार्ट 2 वीडियो, क्योंकि मैं पार्ट 1 में इसे पूरा कंप्लीट नहीं कर पाई थी। सो फर्स्ट पॉइंट है, विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाते हैं? तो देखिए, विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी को मनाते हैं और इसके साथ ही 2 फरवरी 1971 ईरान के अंदर रामसर शहर में आर्द्र भूमि पर रामसर कन्वेंशन अपनाया गया। अगर पूछा जाए कि भारत में वर्तमान में कितने रामसर स्थल है, तो अभी वर्तमान में भारत में कुल 91 रामसर स्थल है। नेक्स्ट पॉइंट है कि राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद में प्राप्त है? तो देखिए, अनुच्छेद 213 के तहत राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने का शक्ति प्रदान है और अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का शक्ति प्रदान है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 76, जो भारत के महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की नियुक्ति और शक्तियों से संबंधित है। अनुच्छेद 165 राज्य के लिए महाधिवक्ता के पद की व्यवस्था करता है, जिसमें राज्यपाल के द्वारा ऐसे व्यक्ति को नियुक्त किया जाता है जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के योग्य हो। नेक्स्ट है अनुच्छेद 72, जिसमें राष्ट्रपति को क्षमादान देने की शक्ति प्रदान है और अनुच्छेद 161 में राज्यपाल को क्षमादान देने की शक्ति प्रदान है। नेक्स्ट पॉइंट है केंद्र शासित प्रदेश। तो अभी वर्तमान में भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। ये भाग 1 और अनुच्छेद में लिखा हुआ है। अगर पूछा जाए कि नवीनतम राज्य कौन सा है, तो नवीनतम राज्य है तेलंगाना, जो कि 2 जून 2014 में भारत का राज्य बना। और अगर पूछा जाए कि नवीनतम केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो नवीनतम केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख को मिला के बना है 31 अक्टूबर 2019 को। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, गैल्वेनीकरण में किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तो देखिए, गैल्वेनीकरण में लोहे, चांदी और तांबा को संचरण से बचाने के लिए इसमें जिंक की परत चढ़ाई जाती है। संचरण मीन्स होता है जंग लगना, जैसे लोहे में लाल रंग का, चांदी में काला रंग का और तांबे में हरा रंग का जो जंग लग जाता है ना, बस इसे जंग लगने से बचाने के लिए इसमें जिंक की परत चढ़ाई जाती है और इसे ही कहते हैं गैल्वेनीकरण। तो अगर पूछा जाए कि गैल्वेनीकरण में किस धातु का प्रयोग होता है, तो गैल्वेनीकरण में जिंक धातु का प्रयोग होता है। अगर पूछा जाए कि किन चीजों में जंक नहीं लगता है, तो देखिए, सोना और प्लेटिनम, इन दोनों में जंक नहीं लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, डब्ल्यूटीओ का मुख्यालय कहाँ है? तो देखिए, डब्ल्यूटीओ का मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। 17 अगस्त के फर्स्ट शिफ्ट में डब्ल्यूटीओ पूछा गया था, सेकंड शिफ्ट में यूएनओ और थर्ड शिफ्ट में डब्ल्यूएचओ पूछा गया था। तो इन सारे का मुख्यालय आप लोग याद रख लेना, क्योंकि इसमें से कोई भी पूछ सकता है। तो देखिए, डब्ल्यूटीओ का मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है, यूएनओ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में है, नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। इसका स्थापना 1949 को हुआ था और इसमें कुल 30 मेंबर है, यानी कि टोटल 30 मेंबर है। नेक्स्ट है कि एशियन का मुख्यालय कहाँ है? तो एशियन का मुख्यालय जकार्ता इंडोनेशिया में है और इसमें टोटल 10 देश शामिल है। नेक्स्ट है डब्ल्यूएचओ का मुख्यालय कहाँ है? तो डब्ल्यूएचओ का मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है और इसका स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुआ है। नेक्स्ट है एफएटीएफ का मुख्यालय कहाँ है? तो एफएटीएफ का मुख्यालय पेरिस में है। ओईसीडी का मुख्यालय भी पेरिस में है। नेक्स्ट है यूरोपियन यूनियन का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। और नेक्स्ट है आईएलओ का मुख्यालय। तो आईएलओ का मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। तो इन सारे मुख्यालयों को आप लोग अच्छे से याद कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51 है, जो कि नागरिकों के मौलिक अधिकार से संबंधित है, यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज। कौन सी समिति है? तो ये है स्वर्ण सिंह समिति। और कहाँ से? तो ये है यूएसएसआर सोवियत संघ से। अनुच्छेद 51A को 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा जोड़ा गया, लेकिन 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत अनुच्छेद 51A में सिर्फ 10 ही मौलिक कर्तव्य थे।
लेकिन 86वें संविधान संशोधन के द्वारा 2002 में 11वां मौलिक कर्तव्य अनुच्छेद 21 से जोड़ा गया, जिसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराने का अवसर प्रदान किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव विकास सूचकांक HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। अगर पूछा जाए कि ये जारी कौन करता है तो ये UNDP के द्वारा जारी किया जाता है। UNDP का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसका हिंदी अर्थ होता है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। अगर पूछा जाए कि मानव विकास सूचकांक में भारत का रैंक क्या है तो इसमें भारत का रैंक है 130वां। पर अगर पूछा जाए कि विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2025 में भारत का रैंक क्या है तो इसमें भारत का रैंक है 118वां। लेकिन पूछा ये भी जा सकता है कि विश्व खुशहाली रिपोर्ट में सबसे पहले स्थान पर कौन है, तो सबसे पहले स्थान पर है फिनलैंड और ये लगातार 8वीं बार सबसे खुशहाली देश बना है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत का स्थान क्या है, तो भारत का स्थान है 151वां और पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत का स्थान है 176वां। नेक्स्ट क्वेश्चन है नवरोज त्योहार से संबंधित। तो देखिए ये जो नवरोज त्योहार है ये पारसी धर्म से जुड़ा हुआ है और ये नवरोज ये फारसी भाषा का शब्द है और इसका अर्थ होता है नया दिन। इसके साथ ही ये जो नवरोज त्योहार है ये अमूर्त धरोहर में शामिल है। अगर पूछा जाए कि वर्तमान में कुल कितने अमूर्त धरोहर है तो अभी वर्तमान में कुल 15 अमूर्त धरोहर है। अगर पूछा जाए कि नवीनतम अमूर्त धरोहर कौन सा है तो देखिए 2021 में शामिल हुआ है दुर्गा पूजा जो कि पश्चिम बंगाल से है और 2023 में अमूर्त धरोहर में शामिल होने वाला है गरबा जो कि गुजरात राज्य का है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रतिरोध का श्रेणी क्रम। तो देखिए श्रेणी क्रम यानी कि सीरीज, इसका फॉर्मूला होता है R=R1 + R2। अगर वैल्यू दिया हुआ है 4, 5, 6 मतलब ये R1, R2, R3 इस तरह से जितना भी वैल्यू दिया हुआ है ये बढ़ता जा सकता है। ऐसा कोई ये नहीं है कि R1 और R2 ही होगा। अगर R1 4 दिया हुआ, R2 5 दिया हुआ तो ये 4 और 5 जोड़ के 9 हो जाएगा। लेकिन यही समानांतर क्रम का फॉर्मूला है 1/R=1/R1 + 1/R2 और ये कितना भी वैल्यू तक जा सकता है। अगर इसको सॉल्व करने के लिए 4, 5 वैल्यू दिया हो तो 1/4 + 1/5 इसी तरह से करके ये सॉल्व होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दादा भाई नौरोजी का पुस्तक कौन सा है। तो देखिए दादा भाई नौरोजी का पुस्तक है पॉवर्टी अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया और इन्होंने इस पुस्तक में धन निष्कासन का सिद्धांत दिया है। नेक्स्ट पॉइंट है बायोमास हाइड्रोजन परियोजना। तो देखिए इस परियोजना में कृषि अपशिष्ट जैविक पदार्थों का उपयोग करके हाइड्रोजन का उत्पादन किया जाता है और ये प्लांट मध्य प्रदेश के खांडवा जिले में स्थित है। अगर पूछा जाए कि ग्रीनफील्ड एथेनॉल प्लांट कहाँ स्थित है तो ये बिहार राज्य के पूर्णिया जिले में स्थित है और इसमें इथेनॉल का उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है बायो CNG परियोजना। तो देखिए ये मध्य प्रदेश राज्य के इंदौर में स्थित है और इसमें सड़े गले जैविक पदार्थों से बायोगैस बनाया जाता है और फिर उसे शुद्ध करके CNG गैस बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संगाई हिरन किस राज्य का राजकीय पशु है। तो देखिए संगाई हिरन ये मणिपुर राज्य का राजकीय पशु है। अगर मणिपुर के बारे में पूछा गया है तो इससे रिलेटेड और भी इम्पोर्टेंट चीजें देखिए मणिपुर का राजधानी है इम्फॉल। अगर पूछा जाए कि मीराबाई चानू और मैरी कॉम कहाँ से संबंधित है तो ये मणिपुर राज्य से संबंधित है। लोकटक झील कहाँ है तो ये मणिपुर में स्थित है। केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है तो ये मणिपुर में स्थित है और ये दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। तुजू दर्रा कहाँ स्थित है तो तुजू दर्रा भी मणिपुर में स्थित है। काला चावल का GI टैग ये भी मणिपुर में स्थित है। थांगटा मार्शल आर्ट ये भी मणिपुर में स्थित है। तो अब मणिपुर से रिलेटेड कुछ भी पूछा जाए तो इसका आंसर आप जरूर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बुझा हुआ चूना किसे कहते हैं। तो देखिए बुझा हुआ चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को कहते हैं CaOH का होल ट्वाइस। अगर पूछा जाए कि बिना बुझा हुआ चूना किसे कहते हैं तो बिना बुझा हुआ चूना कैल्शियम ऑक्साइड को कहते हैं CaO। लेकिन क्वेश्चन इससे भी डिफरेंट पूछा जा सकता है। पूछा ये जा सकता है कि बुझा हुआ चूना में ऑक्सीजन मिलाने से क्या होगा। तो देखिए बुझा हुआ चूना में ऑक्सीजन मिलाने से ये बिना बुझा हुआ चूना बन जाएगा।
और अगर बुझा हुआ चूना में कार्बन डाइऑक्साइड मिलाए तो इसका रंग दुधिया हो जाएगा। तो क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि बुझा हुआ चूना में क्या मिलाने से इसका रंग दुधिया हो जाएगा। तो बुझा हुआ चूना में कार्बन डाइऑक्साइड CO2 मिलाने से इसका रंग दुधिया हो जाएगा, और बुझा हुआ चूना में ऑक्सीजन मिलाने से ये बिना बुझा हुआ चूना बन जाएगा। ठीक है, इसको याद रखिएगा प्लीज। नेक्स्ट पॉइंट है पिंक प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट, ये किस राज्य का है। तो देखिए पिंक प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट ये केरल राज्य का है, और इसके साथ ही केफोन प्रोजेक्ट कहाँ है। तो केफोन प्रोजेक्ट भी केरल राज्य का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है। तो देखिए सबसे बड़ा नदी द्वीप है माजुली द्वीप, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित है। अगर पूछा जाए कि ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में क्या कहते हैं। तो देखिए ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो कहते हैं। अगर पूछा जाए कि सबसे बड़ा एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है। तो सबसे बड़ा एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है बैरन द्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है वर्तमान का मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है। तो देखिए जैसा कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ, ये क्वेश्चन भले ही 17 अगस्त 2022 का है, लेकिन इसमें जितने भी आंसर मैं बता रही हूँ वो वर्तमान का बता रही हूँ। सो क्वेश्चन 2022 का है, लेकिन जो आंसर बता रही हूँ वो 2025 का करंट का बता रही हूँ। सो क्वेश्चन है वर्तमान के मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है। तो वर्तमान के मुख्य आर्थिक सलाहकार है डॉक्टर V अनंत नागेश्वर। और अगर पूछा जाए कि वर्तमान के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार कौन है, तो वर्तमान के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार है प्रोफेसर अजय कुमार सूद। नेक्स्ट क्वेश्चन है मायोपिया से रिलेटेड। तो देखिए मायोपिया मीन्स निकट दृष्टि दोष। इसमें अवतल लेंस का यूज करते हैं, और इसमें जो अवतल लेंस का पावर होता है ये नेगेटिव में होता है। ये यंग लोगों के लिए होता है, या फिर ये कह सकते हैं कि बच्चों लोगों के लिए। अगर मायोपिया पूछा गया है तो हाइपरमेट्रोपिया भी पूछा जा सकता है। हाइपरमेट्रोपिया मीन्स दूरदृष्टि दोष। इसमें किस तरह का लेंस का यूज होता है। तो इसमें उत्तल लेंस का यूज होता है, और इसमें जो लेंस का पावर होता है ये पॉजिटिव में होता है। इस लेंस का यूज बूढ़े बुजुर्गों के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एथिलीन का यूज किस लिए करते हैं। तो देखिए इथिलीन का उपयोग फलों को पकाने के लिए करते हैं। अगर पूछा जाए कि खाद्य संरक्षण के लिए किसका उपयोग करते हैं। तो देखिए खाद्य संरक्षण में सोडियम बेंजोएट का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्बन का चालक अपरूप क्या है। तो देखिए कार्बन का चालक अपरूप 3 है, हीरा, ग्रेफाइट और फुलेरिन, जिसमें देखिए हीरा कुचालक है और ये कांच को काटने में काम आता है। दूसरा है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट एक सुचालक है, और जैसा कि मैं बताई हूँ ये नाभिक के भट्टी में मंदक के रूप में या फिर स्नेहक के रूप में कार्य में आता है। नेक्स्ट पॉइंट है पीएच मान से संबंधित। तो देखिए पीएच मान देने वाले हैं सोरेनसन। पीएच स्केल होता है 0 से लेकर 14 तक, जिसमें 0 से लेकर 7 तक होता है अम्लीय मीन्स एसिड, और 7 से लेकर 14 तक होता है क्षारीय मीन्स बेस। अम्ल जो होता है ये लाल लिटमस को नीला कर देता है, और जो क्षार होता है ये नीले लिटमस को लाल कर देता है। नेक्स्ट पॉइंट है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। तो ये 1986 में भारत सरकार के द्वारा अधिनियमित किया गया था। अगर पूछे वन संरक्षण अधिनियम तो ये 1980 में अधिनियमित किया गया था। जल संरक्षण अधिनियम 1974, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, टाइगर प्रोजेक्ट 1973, एलिफेंट प्रोजेक्ट 1992 और डॉल्फिन प्रोजेक्ट 5 अक्टूबर 2009 को ये भारत सरकार के द्वारा अधिनियमित किया गया था। तो इन पॉइंट्स को आप लोग याद रखिएगा, इनमें से कोई सा भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री कौन है। तो देखिए वर्तमान में कर्नाटक के मुख्यमंत्री है सिद्धारामैया 224 सीटों के साथ। लेकिन आप कर्नाटक के साथ इन 7 राज्यों के भी मुख्यमंत्री को याद कर लीजिए, क्योंकि इनमें से कोई सा भी पूछा जा सकता है। अगर पूछा जाए कि मणिपुर के मुख्यमंत्री कौन है तो ये आप याद रखिए कि मणिपुर में अभी मुख्यमंत्री का जो पद है वो रिक्त है। मणिपुर में मुख्यमंत्री के रूप में अभी किसी को भी नियुक्त नहीं किया गया है, क्योंकि 13 फरवरी 2025 से राष्ट्रपति का शासन लागू है। नेक्स्ट है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है। तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री है पुष्कर सिंह धामी 70 सीटों के साथ।
पंजाब के मुख्यमंत्री है भगवंत मान 117 सीटों के साथ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ 403 सीटों के साथ। गोवा के मुख्यमंत्री है प्रमोद सावंत 40 सीटों के साथ। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री है देवेंद्र फडणवीस 288 सीटों के साथ। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री है मनिक शाह 60 सीटों के साथ। तो इन सभी को आप याद रखिएगा। क्लियर आवाज इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि बाहर बारिश हो रहा है और बादल गरज रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है भूदान आंदोलन चलाने वाले कौन है। तो देखिए भूदान आंदोलन विनोबा भावे के द्वारा 1951 में आंध्र प्रदेश के पंचमपल्ली गांव से इसका शुरुआत किया गया था और इस भूदान आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था भूमिहीन किसानों को भूमि दिलाना। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है लेटराइट मृदा के बारे में। तो देखिए ये जो लेटराइट मृदा है ये पश्चिमी घाट के इलाकों में पाया जाता है और इसमें मुख्य रूप से काजू और मसाला में गोलकी इलायची वगैरह उपजाया जाता है। अगर आपसे पूछा जाए काली मृदा के बारे में तो देखिए इसका एक अन्य नाम है रेगूर मिट्टी और ये कपास के लिए बहुत ही अच्छी मिट्टी होती है। नेक्स्ट पॉइंट है कुनैन औषधि के बारे में। तो देखिए ये सिनकोना पेड़ के छाल से प्राप्त होता है और ये मलेरिया परजीवी को खत्म करने के काम में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि टिहरी बांध किस नदी पर स्थित है। तो देखिए ये जो टिहरी बांध है ये भागीरथी नदी पर स्थित है और टिहरी बांध के साथ आप इन अन्य बांधों को भी याद कर लीजिए। हीराकुंडा बांध महानदी में, अलमाटी बांध, कृष्णा नदी, मैटूर बांध, कावेरी नदी, ये सभी बांध इन नदियों पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान का 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 किससे संबंधित है। तो देखिए 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के दौरान भारतीय संविधान में पंचायत नाम का नया भाग 9 जोड़ा गया और संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई जिसमें पंचायतों के 29 विषय शामिल है। सो यहाँ पे समाप्त होते हैं 17 अगस्त के तीनों शिफ्ट के पेपर।